अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कलेजी बनाने का तरीका, जो ग्रेवी वाली होती है। आज उसकी रेसिपी दूँगी, तवे वाली, फ्राई वाली, सब मैं आपको इससे पहले सिखा चुकी हूँ। तो आज की रेसिपी में मैं आपको सारी ट्रिक्स दूँगी कि आप कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसी कैसे बना सकते हैं, उसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, सारी टिप्स दूँगी। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम कलेजी ले ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसकी स्मेल कैसे दूर करनी है, आपने लेना है लहसुन के जवे 7 से 8 और उनको ऐसे छिलके के साथ आपने कूट लेना है, छिलका समेत ही कूटना है। और आपने मोटा मोटा कूट के उसको कलेजी के ऊपर लगा के अच्छी तरह से आपने इसको मसल के लगा देना है, ताकि इसका जो भी एक्सट्रैक्ट है ना वो कलेजी के साथ मिक्स हो जाए, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। छिलके के साथ ही लगाना है। ये लगाने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद आप कलेजी को वापस से वॉश कर लें, सिर्फ पानी के साथ। ये मेरी मम्मा का तरीका है, वो इसी तरह से इसकी स्मेल दूर करते हो। यकीन करें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अब आपने एक पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। उसके अंदर आपने साबित गरम मसाला, कुछ थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ की या 3 दरमियाने साइज़ की ली है मैंने प्याज, जिसको बारीक काट लिया है। आपने प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो प्याज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कलेजी का टेस्ट ख़राब कर देगा और आपकी जो कलेजी है वो बहुत मीठी मीठी सी बनेगी। तो बस जैसे ही ये सॉफ़्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर कलेजी ऐड कर देनी है। जब सॉफ्ट और पिंक पिंक सा कलर हो जाए, कलेजी ऐड करने के बाद आपने इसको इतना कुक करना है हाई फ्लेम पे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखें, जब इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अब आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है। इसके अंदर आपने सबसे पहले 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है 1 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर या 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लेने हैं, वो ऐड कर दें। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ मसाला लिया है, जैसे कि 2 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया है। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट की, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर हम अभी से सॉल्ट ऐड कर देते तो कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट कभी भी नहीं बनेगी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। भले से आप तवे वाली बनाएं, कोई सी भी कलेजी बनाएं, आपने नमक ऐड नहीं करना, इससे ये हार्ड हो जाती है। तो हम नमक जो है वो आखिर में ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया इतना कि कलेजी हमारी अच्छे से गल जाए और नीचे भी ना जले। कवर करके आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि हमने मटन की कलेजी लिए, टाइम लगता है गलने में। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से इसने पानी छोड़ दिया है। मैं बीच बीच में इसको बार बार चेक भी कर रही थी, तो देखें आप इसके अंदर से ऑयल बिल्कुल गायब हो गया है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो बस आपने चेक करना है कि कलेजी अच्छी तरह से गल गई है कि नहीं। देखें ये कलेजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो अब आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे इसी पानी में। अगर नहीं कलेजी सॉफ्ट है तो आपने इसको और कुक करना है, नमक नहीं डालना। तो देखिए इसी पानी के अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिया, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे आपने इसका पानी खुश करना है, क्योंकि मैं थोड़ी सी भुनी हुई बना रही हूँ और थोड़ी सी ग्रेवी होगी। इस तरह से आप चाहें तो ज़्यादा ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से इतना कुक करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। तो देखें जिस तरह से ये पानी खुश्क होता जा रहा है, इसका ऑयल देखें इस तरह से सेपरेट होता जा रहा है। फिर जब पानी खुश्क हो जाए और आपको लगे कि ग्रेवी अब परफेक्ट है, तो आपने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देनी है, छोटी वाली जो बारीक होती हैं वो ऐड करनी है, खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो पानी मैंने इसलिए ऐड करा ताकि नीचे ना जले और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, जिस तरह से मैं चाहती हूँ। अब ये बिल्कुल जब भुन जाए तो आपने इसके अंदर पानी की क्वांटिटी डाल लेनी है और गरम मसाला ऐड कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा पानी ऐड करना है, ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, तो पानी ऐड करके गरम मसाला पाउडर ऐड करें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। हरा धनिया ऐड कर देंगे और कवर करके दम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे हम इसको 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट बाद जो है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। कलेजी बिल्कुल तैयार है। नान के साथ, चपातियों के साथ इसको सर्व करें। बकरा ईद पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दावत में इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पिक्चर शेयर करके मुझे टैग भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।